एकदम टावर में रहिए, टावर में। हाँ, टावर को छोड़ना नहीं है। हाँ, और हम सभी गुरु संदर्भित विचार सुन रहे थे कि आखिर देखिए, आप लोग भी बैठ जाइए भैया, छोड़ दीजिए, जो होना था वो हो गया। हाँ, वो भी चच्चा अब शांत हो गए होंगे। हाँ, और आइए हम सभी गुरु संदर्भित विचार सुनते हैं। और विचार में हम सभी सुन रहे थे कि आखिर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को रामायण में यह मनुष्य की बड़ाई क्यों करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, शुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, शुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गावा। कहने का भाव है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहे हैं कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। आखिर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग बाघ तन पावा। चूंकि शरीर में भी, ताकत में भी जानवर बड़े होते हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। आखिर मनुष्य शरीर की बड़ाई क्यों की है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने। उन्होंने कहा है कि बड़े भाग, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमसे कहीं गुना आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कहा गया है बड़े भाग, ब बड़ी र एक और बड़े होता है, यही ना। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग से पूछ रहे हैं, हमसे गलती हो जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ब बड़ी र एक और बड़े होता है कि नहीं। है दीदी क्या बोले हैं कि ब बड़ी र एक और बड़े, भा कर गो भाग। अच्छा, भाग मतलब बड़े, मतलब तो हम सभी समझ गए कि सबसे बड़ा जो है बड़ा कहा जाता है कि नहीं। लेकिन भाग मतलब क्या होता है, भा आकर को भाग क्या होता है, भाग का मतलब आप लोग भी बताइएगा थोड़ा सा। और हमारे जितने भी पुरुष वर्ग के भक्तजन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप लोग से भी पूछ रहे हैं, भा आकर को भाग मतलब क्या होता है, बताइए। सभी आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। भाग का मतलब क्या होता है, भाग, भाग कर को भाग, हम ही बता देते हैं। हाँ, बता दें क्या। भाग में देखिए, ये जो है ना, ये क्विंटल का नहीं है, ठीक है। हमको बड़ा तकलीफ होता है आप लोग को देख करके कि ये 1 क्विंटल का नहीं है। इसको नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम ऐसे भी किया कीजिए, ठीक है। हाँ, ताकि हमको पता चले कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का भाव यह है कि भा आकर को भाग मतलब होता है हिस्सा, किसी भी चीज का हिस्सा। क्या क्या होता है, हिस्सा। आखिर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को यह मानव शरीर का बड़ाई क्यों करना पड़ा, और उनको यही बात क्यों कहना पड़ा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। इतना ही नहीं, बल्कि इनसे आगे और कहते हैं सुर दुर्लभ। सुर मतलब होता है भगवान। भगवान को भी मनुष्य शरीर में आना बहुत दुर्लभ की बात है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, पुराण है, सभी वेद शास्त्र में यही बताया गया है कि मानव शरीर में आना देव को भी बहुत दुर्लभ है। यह ऐसा सौभाग्यशाली मानव तन पा करके भी हम लोग यह संसार में भटक रहे हैं। और हम बता रहे थे कि बड़े भाग आखिर हम मनुष्यों को क्यों कहा गया। 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा हिस्सा हम लोग को प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मनुष्य शरीर पा करके 84 लाख योनि पार कर गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। हाँ, क्योंकि अभी भी हम लोग 84 लाख योनि के अंतर्गत ही हैं। लेकिन इन्हीं 84 लाख योनि में जैसे कि चींटी, पिपरी, पशु, पंछी, घोड़ा, मतलब जानवर, वह चाहे जीव जमीन के अंदर रहता हो या धरती पर या जल में या तो आसमान में या पेड़ पौधों पर, जहाँ तक कि पेड़ पौधे भी 84 लाख योनि के अंतर्गत आते हैं, और हम मानव भी। तो आखिर हम सबों को बड़े भाग क्यों कहा गया है।
कि सबसे बड़ा हिस्सा हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है, मतलब 84 लाख योनि में जितने भी जीव आत्मा हैं, सभी जीव आत्माओं में श्रेष्ठ, सभी जीवात्माओं में बुद्धिमान, सभी जीवात्माओं में ज्ञानवान हम मनुष्य हैं। इसलिए हम मनुष्यों को क्या कहा गया है, बड़े भाग मनुस्तन पावा। इसलिए हम मानव शरीर की बड़ाई की गई है रामायण में भी, सारे वेद शास्त्रों में, कि बड़े भाग मनुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि हम सबों को यह मानव शरीर बड़ा ही अनमोल मिला है। और अनमोल के साथ साथ यह मानव जीवन हम सबों को बिल्कुल कल्प, बिल्कुल छोटा भी मिला है। और कब यह संसार को छोड़ करके हम मानवों को चले जाना है, यह किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हमको एक बात बताइए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमको कोई बता सकते हैं कि हम 1 साल और रहेंगे इस धरती पर? बता सकते हैं क्या? हाँ, कोई लिखवा करके लाए हैं कि 1 साल और रहेंगे? हाँ? अरे भैया, आप 1 साल की बात करते हैं, मैं पल भर की बात करता हूँ, यह रात भर की बात करता हूँ। यदि रात्रि में सो जाएंगे यह भी पता नहीं है हम लोग को सुबह जग पाएंगे कि नहीं। क्योंकि आप अपने गांव समाज में देखते होंगे, बहुत आदमी सांझ में आता है, शाम में आपके पास बैठ करके चाय पीता है, नाश्ता करता है और वह घर जाता है। सुबह में आपको खबर मिलती है कि बेचारा डेट कह गया, फलाना आदमी जो मेरे पास था वह सुबह होते होते यह संसार को छोड़ करके चला गया। इतना ही नहीं, हम सभी पल भर का ठिकाना नहीं कर सकते हैं। एक एक पल जो नीचा करते हैं ना, यह भी हम सबों का ठिकाना नहीं है। एक पल जो नीचे करते हैं फिर वापस उठा पाएंगे कि नहीं। लेकिन कितनी दुख की बात है, हम सभी ऐसा दुर्लभ नर्तन पा करके भी अपने परमात्मा से बिछड़े होते हैं, अपने परमात्मा से दूर रहने का प्रयास करते हैं। जब भी प्रभु की भक्ति भजन करने की बात होती है तो हम सभी टालते रहते हैं। अभी भजन करने का समय नहीं है, अभी भजन करने का समय नहीं हुआ है, अभी तो बच्चा है, बालापन है। जवान हो जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं, यदि उनको कह दीजिएगा ना चलिए ना शिव चर्चा हो रहा है, तो रात को कामे न मिले छो, बुझलो। हाँ, अखनी जवान छिए, बुझलो, खैबे पीबे मौज उड़ेबे। अखनी कौन उम्र भेलो जे हमरा सनी का है, अखनी जेबे जे हमें भगवान का भक्ति करेला, भगवान का भक्ति छिए बूढ़ारी में करबे, बुझलो। अखनी जवान जहान छिए, खैबे पीबे मौज उड़ेबे, गुलछर्रा उड़ेबे, मूड फ्रेश करबे। एक व्यक्ति से मेरा पाला पड़ गया। अब देखिए वो व्यक्ति कहते हैं क्या कि भैया देखिए ना, अभी जो है ना भक्ति भजन करने का समय नहीं है, आप जाइए कीजिए, हम नहीं जाने वाले हैं। अभी जो है ना हम जा रहे हैं मूड फ्रेश करने के लिए। मूड फ्रेश, मूड फ्रेश आप लोग समझते हैं? पोलियो का दवाई समझते हैं? पोलियो का दवाई, अच्छा, पोलियो का दवाई पीने से क्या होता है बताइए? पोलियो का दवाई जो पीते हैं हम लोग, उनसे क्या होता है?